बहुत पुरानी बात है, जब सल्तनतें आसमान तक ऊंची होती थीं और खुशियां महलों की दीवारों से छलकती थीं। ऐसी ही एक हसीन सल्तनत थी सल्तनत रोशन, जहां के बादशाह शहरयार अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे और मलिका अलमास अपनी नरम दिली के लिए। अल्लाह ने उन्हें 6 खूबसूरत बेटियां दी थीं। 5 बड़ी बहनें, रानिया, सानिया, दानिया, हानिया और मलाइका, और एक सबसे छोटी, सबसे प्यारी शहजादी ज़ारा। ज़ारा अपनी बहनों से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो दिलों को सुकून देती थी। सादगी, मोहब्बत और मासूमियत, यही थी ज़ारा की पहचान। बादशाह और मल्लिका उसे अपनी आंखों का नूर समझते थे, लेकिन 5 बड़ी बहनों के दिलों में ज़ारा के लिए मोहब्बत नहीं, जलन थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, 5 बहनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश बुनी जो किसी बहन को ज़ेब नहीं देती। एक सेब जिस पर बेहोशी की दवा लगाई गई, और खादिम नरगिस को हुक्म दिया गया कि ये मासूम ज़रा तक पहुंचाए। जब तक ज़रा है, हम हमेशा पीछे रहेंगे। रानिया प्यार भरी मुस्कान लिए ज़रा के कमरे में आई। ज़रा की मासूम आंखों में खुशी चमकी। उसने सेब का पहला निवाला लिया और देखते ही देखते उसकी पलकें भारी हो गईं, आंखें बंद हो गईं और वो गहरी बेहोशी में डूब गईं। सिर्फ 7 साल की वो छोटी सी जान कुछ न जानती थी कि उसकी अपनी बहनें उसके साथ क्या करने वाली हैं। रात के सबसे गहरे अंधेरे में खादिम नरगिस और 2 और खादिमें ज़ारा को महल के पिछले दरवाजे से ले गईं, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छोड़ दिया और खामोशी से आ गईं, जैसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं, जैसे कोई बच्ची थी ही नहीं। सुबह की पहली रोशनी जब जंगल के दरख्तों से छनकर आई, ज़ारा की आंखें खुली। चारों तरफ सिर्फ दरख्त, गहराई और खामोशी। वो घबरा गई, चिल्लाई, रोई, लेकिन सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ जंगल में गूंजी और खामोश हो गई। वो 7 साल की छोटी सी बच्ची अकेली थी, जंगल में, अपने महल से बहुत दूर। भूख और प्यास ने उसे बुरा हाल कर रखा था। वो इधर उधर भागती रही, खाने की तलाश में, यहाँ तक कि जंगल के एक अजीब से हिस्से में पहुंची और वहाँ जमीन पर कुछ चमका, एक पुराना सोने का चिराग। जैसे ही ज़रा ने उसे उठाया, चिराग कांप उठा, एक रोशनी फूट पड़ी और एक नूरानी जिन जाहिर हुआ। डरो मत शहजादी, मैं दुश्मन नहीं हूँ। जिन ने अपना हाथ घुमाया और जंगल की एक जगह पर एक छोटा सा आशियाना बना दिया। खाना, पानी, आराम, सब कुछ। लेकिन ज़ारा का दिल नहीं माना। मुझे घर जाना है, अम्मी अब्बू के पास। जिन ने कहा, अभी वक्त नहीं आया। दूसरी तरफ महल में मलिका अलमास अपनी छोटी बेटी ज़ारा को याद करके रोती रहती थी। बादशाह शहरयार ने अपने सिपाहियों को भेजा, हर कोना छान मारा, लेकिन ज़ारा नहीं मिली। बहनों ने अपना झूठ छुपा लिया और वक्त गुजरता रहा। साल में एक तवील खामोशी। ज़ारा जंगल में बड़ी होती रही। 7 साल से 8, 9, 10 और फिर 18 साल। ज़ारा अब 18 साल की एक हसीन शहजादी बन चुकी थी। जिन ने उसे हर चीज़ दी, आराम, खाना, लिबास, हिफाजत। लेकिन जो नहीं दे सका वो था अपना घर, अपनी अम्मी, अपने अब्बू। ज़ारा बार बार जिन से कहती, मुझे घर जाना है, अम्मी को याद करती हूँ। शहजादी, अभी वक्त नहीं आया। बादशाह शहरयार ने अपनी 5 बेटियों की शादी कर दी। वो सब अपने अपने महलों में सुकून से रहने लगी। ये सब जानते हुए भी कि ज़ारा कहाँ है, उन्होंने सच को छुपाए रखा और ये राज हमेशा के लिए राज ही रहा। जिन ने एक रात अपना जादू घुमाया और जंगल के बीच एक ऐसा महल बनाया जिसकी दीवारें सोने की थी, दरवाजे मोती के थे और बाहर एक भी पहरेदार नहीं था। ये महल सिर्फ ज़ारा के लिए था और एक खास मेहमान का इंतजार था। दूसरी तरफ सल्तनत दिलाराइश का शहजादा अरमान, जो बादशाह सलामत के जोर के फैसले से तंग आ चुका था,
उसने रात के अंधेरे में अपना सफेद घोड़ा लिया और महल छोड़कर निकल गया अकेला। रात भर घोड़ा दौड़ाता रहा, यहाँ तक कि एक अजीब जगह पर घोड़ा रुक गया, जैसे डर गया हो, जैसे कुछ महसूस किया हो। लेकिन घोड़े ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। अरमान ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल चलने लगा। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। पहाड़ की बुलंदी खत्म हो चुकी थी और शहजादा फिसलता हुआ नीचे गिर गया। वो संभल कर उठ बैठा, थका हुआ, अकेला। उसने सोचा, आज रात यहीं कयाम करता हूँ, सुबह सफर जारी करूँगा। सुबह हुई, मंजर बिल्कुल बदल चुका था, जैसे रात में ये कोई और ही दुनिया हो और दिन में कोई और। तभी एक हल्की सी गुनगुनाती आवाज़ ने उसे हैरान कर दिया। अरमान आवाज़ की तरफ बढ़ा और वहाँ एक ऐसा महल था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, न सुना था इस सल्तनत के बारे में। बाहर एक भी पहरेदार नहीं था। अरमान ने सोचा, रात भर में यहाँ था, ये महल रात में क्यों नजर नहीं आया, दिन में कैसे जाहिर हुआ? लेकिन अंदर जाने से खुद को रोक न सका। महल की हर दीवार सोने की थी, हर बर्तन भी सोने का था और डाइनिंग टेबल पर 10 किस्म के खाने लगे थे, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो, जैसे आज रात कोई महफिल हो। लेकिन महल में कोई नहीं था। अरमान चेयर पर बैठ गया। रात भर से कुछ नहीं खाया था। उसने खाना शुरू किया। जैसे ही उसने खाना खाया, एक बहुत हसीन शहजादी बहुत शानदार लिबास में सामने आई। उसने बहुत सारे डायमंड के जेवर पहने थे। उसके जूते भी डायमंड के थे, जिनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। अरमान हैरान रह गया। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं कोई बात नहीं शहजादे, ये सब आपके लिए ही था। मेरे लिए? लेकिन मैं आप हमारे मेहमान हैं और सालों से आपका इंतजार था। और फिर ज़ारा ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, कैसे उसकी बहनों ने उसे 7 साल की उम्र में जंगल में फेंका, कैसे जिन ने उसे इस महल में आराम दिया लेकिन घर जाने की इजाज़त नहीं दी। 11 साल से वो इस जंगल में है, अकेली, अपनों के बिना। जिन ने कहा, जब कोई शहजादा आएगा, खाना खाएगा और मुझसे शादी करेगा, तब मैं अपने घर जा सकती हूँ और जिन भी आज़ाद हो जाएगा। जिन आजाद मतलब? बदशाह आलमगीर ने जिन को चिराग में कैद किया, आप जिन को आजाद करवा दें। अरमान ने ज़ारा की आंखों में देखा। उन आंखों में सालों का दर्द था, सालों की तन्हाई थी और एक उम्मीद भी। अरमान का दिल भर आया। मैं करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अरमान अपने महल वापस गया और सारा किस्सा अपने बादशाह आलमगीर को सुना दिया। बादशाह सलामत पहले नाराज थे, लेकिन जब पूरी बात सुनी, दिल पिघल गया। बेटे, अगर यह सच है तो इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। जी बना। बादशाह आलमगीर ने चिराग हाथ में लिया और जिन को आज़ाद कर दिया। जिन आखिरी बार चिराग से बाहर आया। उसकी आंखों में सालों के कैद के बाद आज़ादी के आंसू थे। जिन ने बादशाह आलमगीर का शुक्रिया अदा किया और फिर शहजादा अरमान और शहजादी ज़ारा की शादी हो गई। 2 सल्तनतें एक हुईं। शादी के बाद ज़ारा ने एक ही ख्वाहिश की, अपने घर वापस जाने की। सल्तनतें रोशन। ज़ारा जब महल के दरवाजे पर पहुंची, महल वीरान था। न पहरेदार, न खादिम, न कोई आवाज़, सिर्फ खामोशी और वीरानी। ये क्या हुआ? सब कहाँ हैं? बाग में एक बूढ़ी खातून बैठी थी, अकेली, खामोशी से। ज़रा ने करीब जाके पूछा, कौन हैं आप? मैं मल्लिका अलमस हूँ। अम्मी, मैं ज़ारा हूँ। मैं वही ज़ारा हूँ अम्मी, मैं आ गई। नहीं, तुम ज़ारा नहीं हो सकती। ज़ारा बहुत सालों पहले चली गई थी। ये सुनते ही मल्लिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी, मगर माँ का दिल सब जानता था। इतने में बादशाह सलामत भी वहाँ आ पहुँचे। ज़ारा ने अपनी बहनों के जुल्म की सारी कहानी अपने अम्मी अब्बू को सुना दी। ये सुनते ही बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि 5 बहनों को महल में पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद 5 बहनें ज़ारा के सामने खड़ी थीं। एक एक करके सब रो पड़ी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा था।
ज़ारा, हमें माफ़ कर दो। जलन ने हमें अंधा कर दिया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम आज तक उस गुनाह का बोझ उठा रहे हैं। ज़ारा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और मोहब्बत भी। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम सबको माफ़ किया क्योंकि तुम मेरी बहनें हो और मोहब्बत नफ़रत से हमेशा बड़ी होती है। उस दिन के बाद सल्तनत रोशन एक बार फिर रोशन हो गई। वो वीरान दीवारें फिर से जीने लगी, खामोश रास्ते फिर से हंसने लगे और ये सच दोबारा साबित हो गया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जब अल्लाह की रहमत हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल राज अभी बाकी है।